बिहार के डीजीपी की भूमिका पर अब शिवसेना ने निशाना साधा है और कहा है कि गुप्तेश्वर पांडे कौन है। वो पहले राजनीति में जाना चाहते थे, मानसिक स्थिति ठीक ना होने पर उन्होंने तो नौकरी भी छोड़ दी थी। गुप्तेश्वर पांडे को लेकर ये सारे खुलासे किसी और ने नहीं, शिवसेना नेता संजय राउत ने किए हैं, जो सामना के संपादक हैं। उन्होंने अपने संपादकीय में बहुत सारी बातें लिखी हैं और गुप्तेश्वर पांडे ने और उनकी बीवी ने मिलकर कैसे अपनी नौकरी को बाद में बचाया, ये सारी चीजें लिखी हैं। क्या कहना है उनका? ये गुप्तेश्वर पांडे कौन है? साल 2009 में वो डीआईजी रहते हुए पुलिस सेवा से इस्तीफा देकर सीधे राजनीति में कूद गए। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बक्सर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो गए, लेकिन भाजपा के सांसद लालमुनि चौबे द्वारा बगावत करने की धमकी दिए जाने के साथ ही चौबे की उम्मीदवारी फिर बरकरार कर दी गई। इससे गुप्तेश्वर पांडे बीच में ही लटक गए, नौकरी भी छोड़ दी और वो सीट से लड़ने को भी नहीं मिला। इनकी अवस्था न घर की रही न घाट की रही। इस तरह से राजनीति में घुसने का उनका मिशन फेल हो गया। उसके बाद उन्होंने सेवा में लौटने के लिए फिर निवेदन किए। ऐसा माना जाता है कि गुप्तेश्वर पांडे की पत्नी ने भी अपने पति की ओर से सरकार में निवेदन किया था और कहा था नौकरी छोड़ते समय उनके पति गुप्तेश्वर पांडे की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मानसिक स्थिति इसी आधार पर उन्हें एक बार मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसी आधार पर उन्हें फिर से सेवा में लिया गया होगा। तो ये बिहार सरकार का मसला है। पांडे उस समय भाजपा के खेमे में थे और आज नीतीश कुमार के खास है। भाजपा से उम्मीदवारी स्वीकार करने वाले पांडे द्वारा मुंबई पुलिस की कार्य क्षमता पर सवाल खड़े करना हास्यास्पद है। उस पर अब ऐसी खबर है कि बिहार के अखबारों में छपी है कि यही पांडे बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में हाथ आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। वहां के अखबारों में छपी खबरों के अनुसार पांडे शाहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। इस क्षेत्र में जाति समीकरण का पांडे को लाभ मिल सकता है, ऐसा गणित लगाया जा रहा है। यद्यपि उनके सेवा काल में 6 महीने शेष है, लेकिन वे इस्तीफा दे सकते हैं और जेडीयू के टिकट पर बक्सर सदर अथवा शाहपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा भी खबरों में कहा गया है। ऐसी पुलिस से समाज को क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? तो कहीं ना कहीं उन्होंने गुप्तेश्वर पांडे पर सवाल उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि वो लाइव डिबेट में पुलिस की यूनिफॉर्म पर बैठकर ही, पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर ही डिबेट में बैठ जाया करते थे। ये कितना सही है? तो उन्होंने यही बताया है कि गुप्तेश्वर पांडे का बैकग्राउंड क्या रहा है, कैसे उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी इस लालच में कि बीजेपी से उन्हें चुनाव लड़ने को मिला था, लेकिन उनको आखिर में टिकट जब नहीं मिली तो वापस वो नौकरी पर आए। और ये कहा गया, उनकी पत्नी ने ये निवेदन किया कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ी थी और अब भी उनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने की है। और ये सारी चीज़ों का खुलासा संजय राउत ने किया है। तो उनका ये कहना है कि गुप्तेश्वर पांडे कौन होते हैं जो बीजेपी के खुद नज़दीकी हैं, वो महाराष्ट्र सरकार पर या बिहार पुलिस पर सवाल उठाने वाले। तो कहीं ना कहीं संजय राउत ने अपने इस एक ही आर्टिकल में सुशांत सिंह राजपूत के पर्सनल लाइफ, पिता के साथ उनके रिश्ते, अंकिता के साथ उनके रिश्ते, इतना ही नहीं सारी चीज़ों पर अगर मैं कहूँ तो मीडिया में जिस तरह से कवरेज चल रही है, दिशा के साथ कनेक्शन, उन हर चीज़ों पर खुलकर जो है वार किया है।